हाय फ्रेंड्स, इंस्पायर एकेडमी सीधी ऑनलाइन इंस्टी ग्रुप पर आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं ओम प्रकाश आज आपके लिए लेके आया हूँ मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना। यह तीसरा वीडियो हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित डाल रहे हैं। इसके पहले हमने 2 वीडियो डाली है। आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद उस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। कई सारे छात्रों के व्यूज़ भी हमको प्राप्त हुए हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ये कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे वो मध्य प्रदेश राज्य सेवा आयोग हो या एमपी में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें एमपी जीके से बहुत ज़्यादा प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए और आपके साथ साथ जो अन्य विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए अब हम इसमें चर्चा करते हैं। और आज हम देखते हैं मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना, जिसमें महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर हम चर्चा करेंगे। पहला अक्षांशीय विस्तार, दूसरा है सीमाएं, तीसरा है लंबाई चौड़ाई, चौथा है कर्क रेखा और पांचवा है सीमावर्ती जिले। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं मैप मैंने पहले ही बना दिया, जिससे समय की बचत हो सके और हम इसको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ सकें। तो यह मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है हमारा, उसको हमने, ये हमारा नॉर्थ क्षेत्र हो गया, ये हमारा साउथ हो गया, ये हमारा ईस्ट हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। इस क्षेत्र के आधार पर आप यहाँ पे मैप पे समझेंगे। तो हम यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं अक्षांशीय विस्तार। तो मध्य प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। ये अक्षांशीय विस्तार जो हमारा है ये कहला रहा है यहाँ पे। और उसी के साथ साथ 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 4-8 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच, 48 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच ये स्थित है। तो अब हम यहाँ पे जो चर्चा अपनी करने जा रहे हैं, ये अक्षांशीय विस्तार ये है कैसे और ये आए कहाँ से, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हमने ज्योग्राफी पे पढ़ा है कि ग्लोब पे कुछ काल्पनिक रेखाएं जो हैं वो बनाई गई हैं। वो काल्पनिक रेखाएं ही भारत और अन्य देशों और राज्यों के विभाजन में सहायक होती हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हमारा भूमध्य रेखा है, ये हमारी कर्क रेखा है, ये हमारी मकर रेखा है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा स्थित है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर मकर रेखा स्थित है। इसके बीच का ये जो मान होता है ये मध्य से उत्तर की ओर और ये मध्य से दक्षिण की ओर अक्षांश रेखाओं में डिवाइड होता है। और इसी के आधार पर अगर हम भारत की संरचना देखें तो भारत, इंडिया हमारा यहाँ स्थित है उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है और इसका दक्षिणतम बिंदु और उत्तरी और पूर्वी और पश्चिमी अगर हम बिंदु यहाँ पे देखें तो समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हम इंडिया को अगर समझने की कोशिश करें यहाँ पर, तो ये हमारा दक्षिणी बिंदु जिसको हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, ये इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। और नॉर्मली जब इसको हम मानते हैं मैप पर तो 8 डिग्री 4 मिनट हम यहाँ से चर्चा करते हैं। और 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच ये इंदिरा कॉल कहलाता है, जो लास्ट पॉइंट यहाँ पे है। और यहाँ से अगर हम चर्चा करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 92 डिग्री 2-25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच ये भारत की अक्षांशीय और देशांतरी सीमाओं का वर्णन है। तो इसी के आधार पर जो हमारा मध्य प्रदेश है वो भारत का हृदय प्रदेश है, जैसा कि आपको मालूम है। तो ये अक्षांशीय विस्तार जो है वो हमारा 0 से उत्तर साउथ पोल नॉर्थ पोल की ओर बढ़ रहा है। ये 0 डिग्री हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर 25 हो गया, फिर 30 हो गया, ये 90 डिग्री तक हमारा है। तो
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो भारत हमारा यहाँ और मध्य प्रदेश हमारा भारत में। तो ये अक्षांशीय विस्तार मध्य प्रदेश का है, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से और 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक और 74 डिग्री 9 पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो इसको अभी हमने यहाँ पे देखा। फिर हम चर्चा करते हैं, ये तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यहीं से सीमाएं जो हैं हमारे भारत की, मध्य प्रदेश की, तो 5 राज्यों से सीमाएं हमारे मध्य प्रदेश की लगती हैं। वो 5 राज्य जो हैं वो 5 राज्यों से सीमाएं लगती हैं, जिसमें हमारा उत्तर में राजस्थान, यहाँ पे हम देखेंगे उत्तर प्रदेश। फिर यहाँ पे अगर हम क्षेत्र देखें यहाँ पर तो छत्तीसगढ़, दक्षिण का क्षेत्र देखें तो महाराष्ट्र और पश्चिम का क्षेत्र देखें तो गुजरात। तो मध्य प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो 5 राज्य उत्तर प्रदेश, सीजी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, इन 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमाएं जो हैं वो लगती हैं। और भारत के लगभग 20 ऐसे राज्य ऐसे हैं जो पूर्णतः भू आवेष्टित राज्य हैं, जिनको हम लैंड लॉक स्टेट कहते हैं। तो ये लैंड लॉक स्टेट वे स्टेट होते हैं जो ना तो किसी दूसरे देश की सीमाओं को टच करते हैं और ना ही समुद्री सीमा को टच करते हैं। तो इसी में से एक हमारा मध्य प्रदेश है जो ना तो किसी दूसरे देश की सीमा को टच करता है और ना ही हमारी किसी समुद्री सीमा को टच करता है, इसलिए हम इसको पूर्णतः लैंड लॉक स्टेट कहते हैं। तो ये हमारा मेन कुछ पॉइंट्स हैं जो याद करने या समझने लायक हैं आपके, और ये हमने सीमाओं पे चर्चा किया। ये मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सीधी सिंगरौली। मध्य प्रदेश का दक्षिणी ज़िला यहाँ पे बुरहानपुर है। मध्य प्रदेश का पश्चिमी ज़िला यहाँ पे झाबुआ और अलीराजपुर है। और मध्य प्रदेश का उत्तरी ज़िला यहाँ पे अगर हम देखें तो भिंड और मुरैना है। तो ये हमारे 4 ज़िले जो कि कभी कभी 5 ज़िले हमारे जो कभी कभी पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में कि कौन सी दक्षिणी सीमा पर, कौन सी पूर्वी सीमा पर, कौन सी पश्चिमी सीमा पर और कौन सी उत्तरी सीमा पे स्थित है। अब हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश की लंबाई और चौड़ाई के बारे में। हमने सीमाओं पे चर्चा कर लिया। अगर हम यहाँ पे देखें एक बात और यहाँ पे आती है कि सबसे ज़्यादा सीमा जो है वो मध्य प्रदेश की किस राज्य से लगती है। तो सबसे ज़्यादा सीमा मध्य प्रदेश की जो है वो उत्तर प्रदेश से लगती है। क्लियर है। पहले 13 ज़िले यहाँ पे उत्तर प्रदेश की सीमा से टच होते थे, लेकिन जब अभी 2018 में आपने देखा यहाँ पर कि टीकमगढ़ से निवाड़ी अलग हुआ, तो टीकमगढ़ यहाँ पे स्थित है। टीकमगढ़ से जब ये निवाड़ी अलग हुआ तो ये निवाड़ी 14वां ज़िला हो गया। और इस प्रकार उत्तर प्रदेश की सीमा से 14 ज़िले जो होते हैं वो टच करते हैं, जिसमें आप यहाँ पे देखेंगे कि सतना, रीवा, सीधी सिंगरौली, फिर यहाँ पे सागर, पन्ना, छतरपुर और फिर यहाँ पे आप देखेंगे टीकमगढ़, निवाड़ी। तो ये क्षेत्र जो है यहाँ पे वो उत्तर प्रदेश, फिर यहाँ पे भिंड और मुरैना, ये यहाँ के जो क्षेत्र हैं वो उत्तर प्रदेश की सीमा से टच कर रहे हैं। अशोकनगर, तो ये हो गए। मध्य प्रदेश में यहाँ पे अगर गुजरात पे देखें तो झाबुआ और अलीराजपुर, यहाँ देखें तो बुरहानपुर, ठीक है। और राजस्थान की जो सीमा है तो ये उत्तरी सीमा से लेकर के और ये पश्चिमी सीमा जो है पूरी, तो जहाँ यहाँ पे रतलाम हो, ठीक है, अशोकनगर यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ये हमारे क्षेत्र जो है नीमच, मंदसौर, रतलाम, तो इधर के क्षेत्र जो हैं वो उधर आते हैं। तो कुल मिलाकर के सबसे ज़्यादा सीमा जो है वो हमारी लगती है उत्तर प्रदेश से, और सबसे कम सीमा जो है वो लगती है हमारी गुजरात से। 14 ज़िले और 2 ज़िले। सबसे ज़्यादा और सबसे कम। चलिए आगे देखते हैं हम यहाँ पे जो हमारा तीसरा पॉइंट है यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई। तो जो मध्य प्रदेश की पूर्वी और पश्चिमी लंबाई है, अगर हम इसके बारे में चर्चा करें तो ईस्ट और वेस्ट की जो मध्य प्रदेश की लंबाई है वो हमारी है 870 किलोमीटर। 870 किलोमीटर जो हमारी है वो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है मध्य प्रदेश की। और अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर चर्चा करें तो मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई जो है वो 605 किलोमीटर है।
ये प्रश्न पूछा जाता है प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, और ये सभी टॉपिक्स जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं अक्षांशीय विस्तार से, इसलिए इसको आप ध्यान से समझिए और समझने की कोशिश करिए। इसीलिए हमने इसको मैप स्टडी के माध्यम से आपको समझा रहे हैं आसानी से, और सारे टॉपिक को हम यहाँ पे कवर करेंगे जिससे आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है और कुछ चीज़ें अलग तरीके से समझने की आवश्यकता नहीं है, आप सारी चीज़ें यहीं पर समझने की कोशिश कर पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं अगला टॉपिक हमारा यहाँ पे बता रहा है कर्क रेखा। जी हाँ, तो जैसा आपको मालूम है कि कर्क रेखा जो है वो भारत को यहाँ पे मध्य प्रदेश के 14 जिलों से यहाँ पे गुजरती है। तो मध्य प्रदेश के अगर हम 14 जिलों की अगर हम चर्चा करें तो जो कर्क रेखा जो हमारी है वो यहाँ से ऐसे गुजरती है। तो ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जैसा कि आपने अभी ग्लोब पे देखा था कि जो कर्क रेखा है वो ये कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको हम बोलते हैं। ये कर्क रेखा जो हमारी है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये हमारा उत्तरी अक्षांश कहलाता है, नॉर्थ पोल कहलाता है, ये साउथ पोल कहलाता है। तो उत्तरी अक्षांश में यह हमारी कर्क रेखा जो है वो स्थित है, और ये मध्य प्रदेश में 14 जिलों से होकर के गुजरती है, जिसको आपको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ना है क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक और महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पे। तो अगर हम चर्चा करें तो पूर्व से और पश्चिम की ओर अगर हम चर्चा करने की कोशिश करें कि ये पूर्वी जिलों से लेकर के और पश्चिम जिलों के बीच कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से हमारी गुजरती है, तो हम देखते हैं रतलाम हमारा हो गया, फिर उज्जैन हो गया, फिर आगर हो गया, फिर सीहोर हो गया, फिर भोपाल हो गया, फिर राजगढ़ हो गया, फिर विदिशा हो गई, फिर रायसेन हो गई। यहाँ तक आप सेंटर पॉइंट तक मध्य प्रदेश के पहुँच जाएंगे जितना हमने बताया अभी। तो कितने ज़िले हुए अभी? 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़िले यहाँ पे हमने रायसेन तक अगर देखा यहाँ पर, तो ये हमारा रायसेन हो गया। फिर इसके आगे हम देखें तो सागर हो गया, दमोह हो गया, जबलपुर, कटनी। जबलपुर और कटनी, इसमें भी कभी कभी विरोधाभास होता है कि ठीक है कि नहीं, क्योंकि कर्क रेखा का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र जो है यहाँ पे एक बहुत बड़ा सिंबल यहाँ पे बनाया गया है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे जो चर्चा कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। फिर लास्ट जो हमारे हैं तो उमरिया और शहडोल। ये ज़िले जो हमारे हैं ये कर्क रेखा पर स्थित हैं। इनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण ज़िला जो है वो हमारा भोपाल है, जैसा कि आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। और एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे वो MPPSC का हो चाहे UPSC का हो और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में, एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि कर्क रेखा पर भारत के कितने राजधानियाँ स्थित हैं। तो लगभग 4 राजधानियाँ जो हैं वो कर्क रेखा पर स्थित हैं, जिसमें से हमने देखा भोपाल, रांची, गांधीनगर और आइजोल। जैसा कि आपको मालूम है भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, रांची हो गई झारखंड की, गांधीनगर गुजरात, आइजोल मिजोरम। तो ये हमारी 4 राजधानियां हैं, जिनमें से एक राजधानी मध्य प्रदेश है, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, जो कि कर्क रेखा पर स्थित है। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे, तो ये कवर करने की हमने कोशिश की यहाँ पे। तो ये 14 ज़िले जो कि हमारी पश्चिमी क्षेत्र से और पूर्वी क्षेत्र के बीच यहाँ पे हमने लिखा है इनके नाम। तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, आप इनको संभाग की तरह डिवाइड करके याद कर सकते हैं। आप इनको संभाग में डिवाइड कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे देखें शहडोल में तो उमरिया, और ये जबलपुर में देखें तो कटनी, और ये कटनी सागर, और सागर संभाग में देखें तो सागर दमोह, ये भोपाल संभाग के चारों ज़िले जो हैं तो ये यहाँ पे लगभग आ ही रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर के आप समझने की कोशिश यहाँ से कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा मैप स्टडी जो होता है वो हमारी प्रेजेंस ऑफ माइंड पे समझने की बहुत ज़्यादा प्रयास करता है, इसलिए हमने मैप के माध्यम से आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है। तो आज हमने जो अभी चर्चाएं की अक्षांशीय विस्तार के बारे में, तो हमने समझा कि ग्लोब पे और भारत के मैप पर हमारा मध्य प्रदेश का जो एरिया है वो कितना और कहाँ पर स्थित है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है कि मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है,
मैंने इसे पिछले वीडियो पे भी बताया था, और इसमें से एक जो विवाद यहाँ पे चल रहा है वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच किरार घाटी का विवाद चल रहा है। इसलिए कहीं कहीं आपको इसके अलावा भी दूसरा 3,08,248 किलोमीटर या अन्य चीज़ें मिलती हैं। तो ये क्लैरिफाई जो है यहाँ पे, तो आप समझ सकते हैं कि 3,08,252 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। और मध्य प्रदेश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा बड़ा राज्य है, और राजस्थान के बाद। तो एक ये है जिसका 9.38% एरिया इंडिया के टोटल परसेंटेज ऑफ एरिया में है। मतलब अगर हम 100% भारत के राज्यों को देखें तो उसमें मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 9.38% है। तो एक ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। और मैंने आपको बताया है कि मध्य प्रदेश जो है पूर्णतः भू आविष्ठित राज्य है, लैंड लॉक स्टेट है। तो इसके बारे में आज हमने चर्चा की। मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना जो कैसी है, उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा, पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमा। इस प्रकार आज हमने इन सीमाओं के बारे में चर्चा किया। और मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य वो मैंने बताया आपको, उत्तर प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गई, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गई और राजस्थान हो गया। अब अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के भौगोलिक संरचना के बाद मध्य प्रदेश के ज्योग्राफिकल और नदियां जो हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, फसल के बारे में चर्चा करेंगे, लोक संस्कृति समागम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे आगे की जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलें। इस प्रकार आज हमने इन टॉपिक को कवर किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक